थोड़ा सा पीछे I tried to immortalize him in this. You people have done a great job. Thank you, sir. Thank This you, is the sir. finest gesture anybody can get. It's not in my name. मेरे फादर के नाम से थे. वो उस टाइम में तनौट के ऊपर थे और आफ्टर वॉर जब ख़त्म हो गई थी, पाकिस्तान के अटैक चालू थे, तो 2-3 महीने बाद में पाकिस्तान के एक ब्रिगेड ने उनके ऊपर अटैक किया. वो अकेले थे, एक आरएसी की टीम थी उनके साथ, आरएसी की कंपनी और थी उनके साथ में, एक इनकी कंपनी थी, बी कंपनी. सो ही डिफेंडेड, और वो इतना इम्पोर्टेंट था वो तनौट बल्ज, अब भी है, कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, इन सब पेपर्स में लेफ्ट हैंड साइड में फ्रंट पेज के ऊपर न्यूज़ आ रही थी, तनौट इज स्टिल सेव्ड, स्टिल इंटैक्ट, दे आर फाइटिंग. अब वो एयर नहीं आई अटैक करने के लिए, न कोई, बिकॉज ऑफ द फियर्स जो बॉम्बार्डमेंट हो रही थी. और आप बिलीव नहीं करेंगे, उन माता के आशीर्वाद से या क्या था, एक भी बॉम्ब उनके ऊपर ब्लास्ट नहीं हुआ. मेरे घर पे पड़ा है एक इतना बड़ा, वो जो आई डोंट नो किसका सेल है, वो कोई तोप का, वो अभी तक पड़ा है. वो फादर को एक ट्रॉफी उन्होंने मेरे को दे दिया. आप समझो कि उसमें 3 दिन तक उन्होंने उसको बचाए रखा. अल्टीमेटली एयर स्ट्राइक ऑन देम, और वो भाग गए वहाँ से. सो दैट वाज हिज स्टोरी. और उसके कारण से अपनी कम से कम कोई हज़ारों किलोमीटर ज़मीन बच गई. एंड देन आफ्टर रिटायरमेंट, देन ही वाज इन देन उसमें इसमें थे अपने आर्मी के अंदर. फिर वो रिटायर होकर बीएसएफ ज्वाइन करी, 14th बीएसएफ. तब 71 की वॉर शुरू हो गई. तो ये लोंगेवाला में बैरून सिंह वगैरह जो इनकी कंपनी थी, जो कमांड कर रहे थे, जिसमें आपने फिल्म में देखी होगी, वो उन्हीं की थी जो कंपनी थी वो उनकी बीएसएफ की. बाकी तो आर्मी थे वहाँ, पंजाब रेजिमेंट वगैरह की. एंड अगेन हिज इंटेलिजेंस एट दैट टाइम, कि ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की, उन्होंने जनरल खम्बाटा को, जो जीओसी थे, उनको खबर दी कि इतने पूरे के पूरे 50 टैंक आ रहे हैं एंड दे विल गो टू जोधपुर. That was the most important vital thing, information, which Colonel Jai Singh gave to General Khambata. तो वो जनरल खम्बाटा ने बड़ा सीरियसली एक बार तो नहीं लिया. देन ही थॉट ओवर एंड पास्ड ओवर टू दिल्ली यूसी. इस कारण से वो अपना लोंगेवाला बच गया. और मैं, फादर 65 में हीरो थे, मैं डॉक्टर बना, मेरे को कोई पूछे नहीं. फादर की पूछ हर वक्त हर जगह. तो मैंने सोचा मैं भी जाके कोई लड़ाई तो लड़नी है अपने को. एंड इन 68 व्हेन आई वाज इन यूसी, एमएस कर रहा था मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उस समय लड़ाई की सुगबगाहट शुरू हो गई थी 71 की, कि होगी ज़रूर. सो आई ऑप्टेड, मैंने मांगा कि मेरे को भेज दीजिए आप इसमें, क्या नाम, बीएसएफ में या आर्मी के अंदर ऑन डेपुटेशन. सो आई गॉट डेपुटेशन इन बीएसएफ फॉर 5 years. लड़ाई देखी, तनौट के जो ये सांचो के सामने ये अपनी रनिहाल पोस्ट है, वो कैप्चर करी हम लोगों ने. आई वॉज देयर इंटैक्ट. 5 साल के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया. उसके बाद में मेरा कोई काम नहीं था यहाँ पे, तो फिर वापस मेरी स्टेट में आ गया. जय सिंह एक बहुत बड़ा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में और आर्मी में. उनको लॉरेंस ऑफ थार भी बोलते हैं जैसलमेर में. और हमें बड़ा गर्व है कि उन्होंने बीएसएफ के अंदर रहते हुए उन्होंने 14 बटालियन को कमांड किया था. और वो बटालियन जब कमांड कर रहे थे वो जैसलमेर में थे. और जो लोंगेवाला बैटल हुई थी उसके अंदर जो आपने नाम सुना होगा, लांस नाइक भैरव सिंह, वो उन्हीं के अंडर कमांड था. और उन्हीं के द्वारा उसको आदेश दिए गए थे कि आप लोंगेवाला में आर्मी की मदद करेंगे. और उस बैटल के अंदर, और उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो आर्मी की जो टैंक रेजिमेंट, जैसे आपके उनके बेटे अजीत सिंह जी, डॉक्टर अजीत सिंह जी ने बताया, और ये रिकॉर्ड में भी है कि उनकी सूझबूझ की वजह से वो पूरा क्षेत्र जो है वो बचाया गया. आर्मी ने, एयरफोर्स ने, बीएसएफ ने, सब ने मिलकर वो 71 वॉर में लोंगेवाला में लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान आर्मी को शिकस्त दी. और कर्नल जय सिंह जी रिटायरमेंट के बाद में, मुझे याद है, वो बीकानेर में सेटल थे. आज भी उनका घर है सादुलगंज में. और मैं उनसे
जब मैं स्कूल में था तो मैं उनसे मिलता भी था और मेरे फादर को बहुत अच्छी तरह जानते थे क्योंकि मेरे फादर भी बीएसएफ में थे, श्याम सुंदर सिंह जी। तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल आदमी थे और हमने ये डिसाइड किया कि क्योंकि ये ऑफिस जिसमें आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस ऑफिस में उन्होंने बटालियन को कमांड किया, 18 बटालियन को। तो ये डिसाइड किया कि भाई ये जो बिल्डिंग है ये कर्नल जय सिंह जी को उनके नाम पे इसको रखा जाए, इसलिए आप आज से इस बिल्डिंग को कर्नल जय सिंह एडम ब्लॉक हम बोलेंगे। और ब्रीफ हिस्ट्री भी उसकी जो है कमांडेंट जो है यहाँ के लोकल कमांडेंट 124 बटालियन उन्होंने लगाया है। मुझे बहुत गर्व है और कि मैं ये हिस्ट्री का एक पार्ट बनाऊँ और मुझे एक मौका मिला क्योंकि मैं यहाँ DIG बीकानेर हूँ कि ये करने का मौका मिला। और अभी जो है भारत सरकार के आदेश भी हैं, DG BSF के भी आदेश हैं कि ऐसे जो शहीद हैं, मार्टियर्स हैं, जो हीरोज़ हैं, जिन्होंने मेडल अर्न किए है, जिन्होंने बैटल लड़ी है बॉर्डर पे, जो है बॉर्डर पे जिन्होंने बैटल लड़ी है, उनके नाम पे जो है बॉर्डर आउटपोस्ट या बॉर्डर बिल्डिंग, ऐसी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स और रोड को रखा जाए। उस कड़ी के अंदर आई थिंक ये हमारा इनिशिएटिव था, हमें मौका मिला, यही मैं कहना चाहूँगा। जय हिंद। और सर एनी टाइम सर काइंडली जब भी इधर से आते जाते मिले सफाई वाला